हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से दो अजब गजब मामले सामने आए हैं। पहला मामला, यहाँ संघीय जांच एजेंसी यानी FIA ने तोते की खरीद बिक्री को लेकर स्वतंत्र पत्रकार असद अली तूर और देश में कई पक्षी बेचने वालों के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया। यह मामला पहली बार अप्रैल में तब सामने आया जब कराची में रहने वाले 29 वर्षीय तोता विक्रेता रोजी खान को पता चला कि उनका बैंक खाता बंद कर दिया गया। इस्लामाबाद में जब उन्होंने पैसे निकालने की कोशिश की तो ATM पर उन्हें अमान्य बैंक खाता का मैसेज मिला। पाकिस्तान के द फ्राइडे टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार बैंक मैनेजर ने बाद में उन्हें बताया कि 10 अप्रैल को FIA के निर्देशों पर उनका खाता फ्रीज कर दिया गया था। रोजी ने मीडिया से बातचीत में कहा, मैं हर तरह के लोगों को पक्षी बेचता हूं। मुझे नहीं पता कि एक पत्रकार को तोता बेचने से यह सब हो सकता है। रोजी खान ने एक और मीडिया हाउस को बताया कि FIA के एक अधिकारी से फ़ोन पर बात की थी तो उन्होंने हालिया व्यावसायिक लेन देन के बारे में पूछताछ की। अधिकारी ने एक पेचीदा सवाल पूछा। अधिकारी ने कहा कि पत्रकार और दुर्लभ तोतों के शौकीन असद अली तूर के साथ उनका क्या रिश्ता था। शुरू में मुझे यह सवाल समझ नहीं आया। मैं हर क्षेत्र के लोगों को पक्षी बेचता हूँ, वकील, सैन्य अधिकारी, हर कोई। उन्होंने आगे कहा, मैंने असद को भी तोते बेचे हैं। वो मेरे खाते को एक ऐसे ग्राहक के साथ लेन देन करने के लिए क्यों बंद कर देंगे जो संयोग से एक पत्रकार है। वहीं पाकिस्तान के शहर में इसका व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, सरगोधा और अन्य शहरों में यही सवाल अन्य लोगों, खासकर पक्षी विक्रेताओं के मन में गूंज रहा है कि जिन्होंने तूर के साथ व्यापार किया था फिर उनके बैंक खाते बंद हो गए। यह कार्रवाई सिर्फ रोजी तक ही सीमित नहीं है बल्कि लाहौर, सरगोधा, रावलपिंडी और अन्य शहरों में भी जिसने तूर को पक्षी बेचे या उनके साथ कोई भी व्यवसाय किया, सबके खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। लाहौर के 60 वर्षीय व्यवसायी नदीम नासिर ने बताया कि चेक बाउंस हो जाने के बाद बिना किसी चेतावनी के उनका खाता फ्रीज कर दिया गया। जब FIA के अधिकारियों से संपर्क किया गया तो उन्होंने उनसे असद अली तूर के बारे में पूछताछ की। नासिर ने कहा, मैं असद को पिछले 5 सालों से जानता हूं और उनके साथ मेरे अच्छे संबंध हैं, लेकिन आखिरी बार उसने मुझसे तोते 2023 और 2024 की शुरुआत में खरीदे थे। तब से हमारे बीच कोई लेन देन नहीं हुआ है। चलिए बात करते हैं, कौन है असद अली तूर। असद अली तूर फेमस यूट्यूबर और सरकार के मुखर आलोचक हैं जिनके 3,35,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। उन्हें दुर्लभ तोतों का बहुत शौक है। कथित तौर पर वे उनकी देखभाल पर हर महीने 50,000 रुपये से ज़्यादा खर्च करते हैं। तूर के अलावा उनके माता पिता, भाई और चचेरे भाई के भी बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं और उनके लेन देन करने वालों पर भी इसी तरह के पाबंदी लगाई गई है। तूर को बैंक फ्रीज होने की जानकारी तब मिली जब उनके चचेरे भाई ने उन्हें इस बारे में बताया। उन्होंने कहा, यह सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हुआ, यहाँ तक कि जिन लोगों ने मुझे पक्षी बेचे थे उन्हें भी सज़ा दी जा रही है। यह बेतुका है। वहीं इस पूरी घटना की पुष्टि ना तो FIA और ना ही अन्य पाकिस्तानी अधिकारियों ने इस मामले पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी की है और ना ही रोक से संबंधित किसी भी औपचारिक आरोप की घोषणा की है। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष की शुरुआत में तूर के YouTube चैनल को 26 अन्य चैनलों के साथ राज्य विरोधी सामग्री के लिए निलंबित कर दिया गया था। हालांकि पाकिस्तान की सत्र न्यायालय ने 2 दिन बाद उस निलंबन को उलट दिया था। अब इन दिनों चर्चा शुरू हो गई है कि पाकिस्तान में अब तोता बेचने वालों को सरकार इतनी सतर्क है, लेकिन आतंकवादियों के लिए क्यों नहीं है। वहीं पाकिस्तान से एक और अनोखी खबर सामने आई है जिसमें एक रिपोर्टर लाइव रिपोर्टिंग करते हुए बाढ़ में बह गया। दरअसल इस वीडियो में दिखाई देता है कि रिपोर्टर कमर तक पानी में खड़ा है और अपने माइक के साथ रिपोर्टिंग कर रहा है। वह अपने काम में पूरी तरह से जुटा हुआ है, लेकिन तभी पानी का बहाव अचानक तेज हो जाता है और कुछ ही सेकंड में उसका सिर और हाथ पानी में डूब जाते हैं। चलिए कुछ सेकंड के लिए इस बेहतरीन पत्रकार साहब की पत्रकारिता को सुनते हैं, फिर पूरे वीडियो के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। डेरा गाजी खान के कबायली इलाकों कोय सुलेमान में होने वाली मूसलाधार तूफानी बारिशों की वजह से कोय सुलेमान से छोटे बड़े बरसाती नदी नाले जो है वो आ गए, जिसकी वजह से कबायली इलाकों के रास्ते जो है वो मनक़ता हो गए।
कबायली लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। घरों को जाने वाले और शहरों को आने वाले कबायली लोग जो है वो फंस कर रह चुके हैं, क्योंकि बरसाती नदी नालों से जो है वो गुजरना बिल्कुल महाल हो चुका है। इस वक्त जो है सखी सरवर का एक बहुत बड़ा बरसाती नाला जो है वो आया हुआ है। तो यहाँ पर सूरत हाल इस तरह से है कि वक्त के साथ साथ सखी सरवर के बरसाती नाले के पानी में जो है वो इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से तुगयानी जो मजीद है वो आ सकती है। तो इस वक्त कोई सुलेमान में वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है। ज़राई रकबे जो है वो ज़ेरे आब आ गए हैं। तो हम भी इस कवरेज के लिए आ रहे थे, तो यहाँ पर सूरत हाल जो है वो इस तरह से होती है ताकि नाजरीन को बताया जा सके कि जब कबायली लोग जो है वो फंस जाते हैं तो इस तरह से सूरत हाल दरपेश आ जाती है। तो आप देख सकते हैं कि बरसाती नदी नालों से अगर गुजरना हो तो इस तरह की सूरत हाल जो वो पैदा हो जाती है। कमिश्नर डेरा गाजी खान इशफाक अहमद चौधरी और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद जो है वो इस तमाम तर इकदाम की निगरानी कर रहे हैं। तो उनका यही कहना है कि फिलहाल जो है सैलाबी सूरत हाल की कोई ऐसी इतला नहीं है कबायली लोगों को जो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो आगे की तरफ जो है वो ले जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आगे भी बंदा जो है वो चला जाता है। तो हिफाजती तदाबीर जो है वो इख्तियार करनी पड़ती है। तो हिफाजती इकदाम जो है वो मुकम्मल किए जा रहे हैं और लोगों को इस हवाले से सख्त मुश्किलात का सामना है। हम भी जो है अपने नाज़रीन को लम्हा ब लम्हा जो है वो ये बताते जा रहे हैं कि ये सूरत हाल जो है वो पैदा हो जा रही है। मजीद इस तरह से सूरत हाल अगर हम यह कहें तो गलत नहीं होगा कि कई बार पत्रकार सिर्फ खबर दिखाने का काम नहीं करते बल्कि वो खुद खबर बन जाते हैं, तो ये गलत नहीं होगा। दरअसल पाकिस्तान के रावलपिंडी से एक ऐसा ही चौंकाने वाला वीडियो सामने आया जिसमें एक रिपोर्टर बाढ़ की रिपोर्टिंग करते समय पानी की तेज़ धारा में बह जाता है। यह घटना चाहान डैम के पास हुई, जहां वह बाढ़ की स्थिति को लाइव कवर कर रहा था। कई लोग इस वीडियो को देखने के बाद अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं। तो आज की इस खबर में हम आपको इसी वीडियो के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में साफ दिखाई देता है कि रिपोर्टर के कमर तक पानी में खड़ा है और अपने माइक के साथ रिपोर्टिंग कर रहा है। वह अपने काम को पूरी तरह से शिद्दत से कर रहा है, लेकिन तभी पानी का बहाव अचानक तेज हो जाता है और कुछ ही सेकंड में उसका सिर और हाथ पानी में डूब जाते हैं। देखते ही देखते वह रिपोर्टर पानी में बह जाता है। यह पूरा सीन कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डाला गया, जहां यह तुरंत वायरल हो गया। लाखों लोगों ने इस वीडियो को देखा और इस रिपोर्टर की हिम्मत की तारीफ की। किसी ने लिखा, पहले लगा कि यह वीडियो AI से बनाया गया है, लेकिन फिर ध्यान आया कि यह पाकिस्तान है। एक यूजर ने लिखा, यह है असली पत्रकार जो सिर्फ खबर नहीं दिखाई बल्कि खुद कहानी बन जाते हैं। किसी ने कहा, यह सच्ची पत्रकारिता, सबको इससे सीख लेनी चाहिए। कुछ लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि इस रिपोर्टर को कोई बड़ा पुरस्कार मिलना चाहिए। लेकिन इस वीडियो के पीछे की सच्चाई और भी गंभीर है। पाकिस्तान इस समय भारी बारिश और बाढ़ से जूझ रहा है। ख़ास तौर पर पंजाब प्रांत में स्थित बहुत ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित है। 1 से 17 जुलाई के बीच वहां सामान्य से ज़्यादा बारिश हुई। इस कारण अब तक 54 लोगों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान के मौसम विभाग के अनुसार इस साल जुलाई महीने में पूरे देश में औसतन 82% से अधिक बारिश दर्ज की गई। इस वजह से कई गांव पानी में डूब गए और सड़कों का नामो निशान मिट गया। भारी बारिश के चलते राहत और बचाव कार्यों में भी बहुत दिक्कतें सामने आ रही हैं। प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए, लेकिन हालात बेहद ख़राब हैं। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके बताएं।